पिक्चर चालू करो बे। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं, और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. A few moments later. Large country like India is struggling, even though we have good economic growth. क्या बोला तूने? Even though we have good economic growth, we are struggling to create jobs for our people. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. कलेजा चाशनी और भेजा full fry. I don't know how, I don't know why. हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। எங்களை பொறுத்தவரை ஹெச்ஐவி தொழுநோயை போல ஹெச்ஐவி போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம தாங்குவோம். நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க. गांधी का नेशनलिज्म से क्या लेना देना? सबसे बड़ा नेशनलिस्ट No, he was a politician. Who says he was a politician? And nothing wrong being a politician at all. Who made him politician? The people of this country. And who gave him title as the father of the nation? There is no provision in our holy constitution. Nobody can be called the father of the nation. Our mother is Bharat Mata. Nobody else. अनु जी, आप आजादी की लड़ाई का नायक किसे मानते हैं? जी, आजादी की लड़ाई का नायक किसे मानते जो मर गए हैं वो नायक थे। सर, गांधी में मरे, इसी देश के लिए मरे और उनकी भी हत्या हुई। जी, उनकी भी हत्या हो गई। आपने जिन्होंने उनकी हत्या की थी, ड्यू कोर्स लॉ ने उस हत्यारे को फांसी पर चढ़ा दिया। दैट्स इट। हम तो हिंदुओं के दुश्मन हैं, मुसलमानों के हैं और फक्र के साथ मुसलमानों के साथ हैं। उसमें है क्या? हम तो हैं। गिरावों में नूर होंगे, तन्हा दिन मजबूर होंगे। जब आएगी कोई मुसीबत तो अल्लाह के आगे सर झुके होंगे। अगर अल्लाह ने चाह लिया तो आप 2029 के प्रधानमंत्री होंगे। मैं शुभकामना देता हूँ विजयदशमी पर देशवासियों को, लेकिन एक दुखद बात है कि एक आतंकी संगठन को भी महिमा मंडित किया जा रहा है। वास्तविकता के साथ चलो। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते, पतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग
जिस राष्ट्र के युवा जागते हैं उसका भाग्य भी जाग उठता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह भारत के इतिहास की धड़कन है। जब जब युवाओं ने अपने जीवन को राष्ट्र को समर्पित किया है, तब तब समाज ने नई चेतना, नई दिशा और नई ऊर्जा पाई है। इसी भावभूमि पर 1925 की विजयादशमी को नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। उस समय भारत गुलामी, विखंडन और निराशा में डूबा हुआ था। डॉक्टर हेडगेवार ने अनुभव किया, स्वतंत्रता की प्रथम शर्त है संगठन। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं। शक्ति का संचय तभी होगा जब अनुशासन और संगठन होगा। संघ की आत्मा स्वयं सेवकों में सदैव बसती है। स्वयं सेवक जो बिना स्वार्थ, बिना प्रतिफल केवल राष्ट्र और समाज के लिए तन, मन और समय अर्पित करता है, उसका जीवन निजी उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहता। वह तो अपनी हर सांस को मातृभूमि की सेवा का साधन बना देता है। आउट नहीं करवाया जी, क्यों नहीं करवाया? क्योंकि तिलक की पीठ पे लिखा था 72। अगर वो आउट करवा देते तो बहुत समस्या हो जाती। तो इन्होंने बोले तिलक को खेलने देते भाई। ये देखो ये 72, ये आपने देखा नहीं टी-शर्ट। सफाई कांग्रेस पार्टी की हम नहीं कर सकते, सफाई कांग्रेस पार्टी की मोदी कर सकता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मैं और एक भाजपाई अक्सर ये बातें करते हैं, ये कांग्रेस न होती तो कैसा होता, न पीओके होता न बंटवारा होता। न पीओके होता न बंटवारा होता, न घुसपैठी आते न भंडारा होता, न इमरजेंसी होती न लोकतंत्र मरता, न चारा होता न कोई चरता, न तोते पलते, न इंक्वायरी कसती, न लीटर में आटा सुनकर जनता हंसती। कांग्रेस न होती तो ऐसा होता, स्विस बैंकों में दफन न हमारा पैसा हो। मैं और एक भाजपाई अक्सर ये बातें करते हैं, हाय ये कहाँ आ गए तुम यूं ही हाथ मलते मलते, झुलसा हुआ है पंजा मोदी जी से जलते जलते। विजयादशमी का पर्व सिर्फ रावण पर राम की विजय का पर्व नहीं, राष्ट्र की हर बुराई पर राष्ट्र भक्ति की विजय का पर्व बनना चाहिए। राम काज किने बिनु वो ही कहा बिसरा। जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दे। और यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन है जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दे। और लद्दाख के लोग हर बार की तरह भारत की रक्षा करते रहेंगे, सैनिकों की तरह। जय हिंद, जय भारत। 1925 में एक बीज बोया गया जिसने हिंदू समाज को संगठित करने का संकल्प लिया। सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम, त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम, महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे, महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे, पतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते।
नमस्ते अतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन हिंदु 1925 से आज तक संघ, राष्ट्र, समाज और संस्कृति की सतत यात्रा। आइए मिलते हैं राजकुमार भाटी जी से, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जो कि आजकल नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं फेमस होने के, और एक अच्छा तरीका अभी उन्होंने निकाला है, जरा देखिए। मंदिर जाते हैं आप? ना, मैं नहीं जाता। मैं जरूरत ही नहीं समझता। मैं जरूरत इसलिए नहीं समझता कि पहली बात तो अभी मेरी रिसर्च ये चल रही है कि भगवान है या नहीं है। ना तो कोई आदमी ये सिद्ध कर पाएगा भगवान है, ना कोई ये सिद्ध कर पाएगा नहीं है। और मैं तो खुल के कहना चाहता हूं आपके चैनल पे, मैं मोहम्मद साहब से बड़ा महापुरुष किसी को नहीं मानता, क्योंकि जो महापुरुष हुए या तो वो धर्म संस्थापक हुए, या वो शासक हुए, योद्धा हुए, और या वो समाज सुधारक हुए। मोहम्मद साहब अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म संस्थापक भी हैं, जो समाज सुधारक भी हैं, और जो शासक भी हैं। सबसे बड़े दूसरा उदाहरण मुझे बता दें कोई, सबसे बड़े दूसरा उदाहरण कोई बता दे। एक टॉप सीक्रेट बात मुझे अभी पता लगी है कि राजकुमार जी अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, बता नहीं रहे हैं किसी को सर। तो सर कह रहे हैं पहली क्लिप में कि वो भगवान को नहीं मानते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, उनकी रिसर्च चल रही है अभी कि भगवान है या नहीं है। सर मंदिर नहीं जाते हैं, मंदिर जाते तो पता लगता आपको। इतने बड़े बड़े हमारे यहाँ महापुरुष है जिन्होंने ईश्वर के अस्तित्व की व्याख्या दी, आप उनको नहीं पढ़ रहे हैं शायद। ओ महापुरुष, इनके हिसाब से महापुरुष केवल एक ही रहे हैं जो 1500 साल पहले आए हैं, उससे पहले कोई महापुरुष ही नहीं रहा है। आप किसी को मानते हैं, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप किसी को चैलेंज कर कर मानते हैं, ये बड़ी बात है। आप कह रहे हैं कि दूसरा कोई है ही नहीं, दिखा दीजिए, बता दीजिए। इनके हिसाब से, चलो भगवान और ईश्वर की बात छोड़ देते हैं, इनके हिसाब से प्रभु श्री राम महापुरुष तक भी नहीं है, जिन्होंने न केवल ब्रह्मचर्य के बारे में बताया बल्कि अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को उतार कर दिखाया कि किस प्रकार से आजीवन एक पत्नी व्रता रहा जा सकता है। उन्होंने बताया कि राज्य से ऊपर भी यदि कोई बड़ी चीज है तो वो है रिश्ते। उन्होंने बताया कि घर की स्त्री पर यदि आंच आती है तो 7 समुंदर भी लांघा जा सकता है। इनके हिसाब से भगवान तो छोड़िए, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण महापुरुष तक भी नहीं है जिन्होंने भगवत गीता का इतना परम ज्ञान दिया। चलिए भगवानों के बारे में भी छोड़ देते हैं। इतिहास में इतने सारे वीर वीरांगना रहे जिन्होंने इस देश के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए अपने जान दे दी, वो भी महापुरुष नहीं है। इनके हिसाब से छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, उपमन्यु, श्वेत केतु, अष्टावक्र, वीर हकीकत राय, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये कोई महापुरुष नहीं है। इनके हिसाब से माँ पन्नाधाई, माँ जीजाबाई, माँ पद्मिनी, माँ लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, नीरा आर्या, दुर्गा भाभी, कोई महापुरुष नहीं है इतिहास में। जिन्होंने भी जान न्यौछावर करी है वो कोई महापुरुष नहीं है। सर किसको खुश कर रहे हैं, या स्टंट चल रहा है फेमस होने का? नमस्ते, जय श्री राम। आप किसी को मानते हैं, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप चैलेंज कर कर मानते हैं। I have a big social media presence. I would not rely on that thing. That thing is a lot of fluff. Be careful.